हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जब किसी भी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर मिलते हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर मिले, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 हों या 2 से कम हो, लेकिन 2 होने चाहिए। 2 अगर फैक्टर मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट में मोर देन 2 होना चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हमने स्टडी किया था? 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और कौन सा? इवेन है। इवेन कंपोजिट नंबर 4 सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं। क्या लिखा है? 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे। दिस इम्प्लाई, इसमें से 13 कॉमन है। देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 × 11। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 1। दिस इम्प्लाई 13 7 × 11 कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू कितना आ जाएगा? 77 1 78। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 13 और 17 आर कॉमन फैक्टर विच आर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा ये दो हमें क्या मिल रहे हैं? प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट 2 मिल रहे हैं 1 के अलावा। अब हमने कंपोजिट नंबर स्टडी किया था कि कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर मिलने चाहिए। तो 2 तो है ही, 2 के अलावा 1 तो सबका होता है। ठीक है, 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है। मतलब 1 के अलावा 2 फैक्टर मिल रहे हैं। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम लिखेंगे चूँकि सच दैट 13 and 78 are common factor which are other than 1, so given number is a composite number. So given number is a composite number. ओके, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। 1 के अलावा 2 फैक्टर हमें मिल रहे हैं, इसलिए ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था? इसको हम साइड में यहाँ पे कर देते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, दिस इम्प्लाई, इसमें क्या कॉमन है? देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 5 को कॉमन निकाल लिए, क्या बचा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई ये 5 है, 5 इंटू इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये मल्टीप्लाई करने 1008 अब प्लस 1 तो साथ में चल रहा है। दिस इम्प्लाई 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1009। फिर से
देखिए 5×1009 ये 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। दो 1 के अलावा 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, जैसे इसमें आया था उसी तरह इसमें भी आ रहा है। 1 के अलावा 2 फैक्टर मिल रहे हैं, तो फिर से एक ऐसा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर। लेकिन दैट 5×1009 आर common factor other than 1 such that given number is a composite नंबर। गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए 1 के अलावा 2 फैक्टर मिला। 1 तो किसी में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसमें भी सेम था। 1 तो हम किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर हुआ ना, इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर हुआ। इसलिए ये दोनों ही नंबर कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at least starting point? ठीक है, तो ये देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है। इस पे सोनिया ट्रेवल कर रही है और कौन कर रहा है? रवि ट्रेवल कर रहा है। सोनिया कितना मिनट ले रही है? इसका कंप्लीट चक्कर लगाने में सोनिया ले रही है 18 मिनट, रवि ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। तो इस पे इन दोनों ने सेम डायरेक्शन में चक्कर लगाया, ठीक है, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया। किस टाइम पे जाके, वो कौन सा टाइम है जिस पे जाके एक दूसरे को मीट करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम इन दोनों नंबरों का क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वह कौन सा कम से कम टाइम, मतलब वो कौन सा टाइम है जिस पे दोनों जाके मिले। अधिकतम टाइम तो इसमें नहीं बता सकते, जैसे हाईएस्ट टाइम की तो कोई बात नहीं है, वो अधिक से अधिक, कम से कम वो कौन सा छोटे से छोटा वो कौन सा समय है जिस पे दोनों जाके मिलेंगे। अब जैसे अधिक से अधिक का कोई मतलब नहीं है इसमें, ऐसे केस में कम से कम वो छोटा से छोटा समय, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, 25 मिनट हो सकता है, 50 मिनट। अब फिक्स तो है नहीं कि 50 मिनट या 50 मिनट से कम में मिलेंगे। अगर ऐसा रहता था तो एचसीएफ निकालते। इसमें क्या लिस्ट छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा की बात करें तो मतलब कम से कम हो सकता है 5 मिनट में मिल जाए, हो सकता है 10, हो सकता है 15, हो सकता है 20। ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या कर दें? रिक्वायर्ड टाइम निकालने के लिए हम क्या कर दें? इनका एलसीएम निकाल लें। इसमें नोट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड टाइम कैन बी डिटरमाइंड by LCM of 18 and 12। 18 और 12 का हम क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल दें, ठीक है। तो एलसीएम 18 और यहाँ पे क्या है? 12 है। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखे थे पिछली वीडियो में। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 18 तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3, सबका पावर क्या है? 1 है, ठीक है। फिर 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 12 को क्या लिख देंगे? 2 × 2 × 3, ठीक है। पावर 1 सभी के, सबका पावर सेम है, इसलिए हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर की कोई टेंशन नहीं है। वैसे एलसीएम में हम क्या निकालते हैं? वह नंबर जो दोनों में उनका हाईएस्ट पावर
उसके बाद जितने भी नंबर बचे थे सभी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में है तो 2 को ले लीजिए, इंटू 3 दोनों में है तो 3 को ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद बचे जितने हैं सभी को ले लीजिए। तो इसमें 2 भी बचा है और 3 भी बचा है। कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 इंटू 3 का पावर 1 3 इंटू 2 पावर 1 2 3 का पावर 1 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36, मतलब ये 36 मिनट पे जाके एक दूसरे को क्या कर देंगे, मीट कर जाएंगे। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट टू ईच अदर। 36 मिनट पे जाके एक दूसरे को मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि 12 मिनट फॉर द सेम टाइम, सपोज बोथ दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड गोज इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के 1 to 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।